आलसी सत्तू की बदलती किस्मत। एक छोटे से गांव में सत्तू नाम का एक लड़का रहता था। गांव में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे उसके असली नाम से पुकारता हो। बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि दुकानदार भी उसे आलसी सत्तू कहकर बुलाते थे। ये नाम उसे इसलिए मिला था क्योंकि सत्तू को काम से ज्यादा आराम, नींद और टालमटोल पसंद थी। सुबह के समय जब गांव के लोग सूरज निकलने से पहले उठकर अपने अपने काम में लग जाते, तब सत्तू रजाई में घुसा हुआ खर्राटे भर रहा होता। उसकी माँ बार बार आवाज देती, सत्तू उठ जा बेटा, बहुत देर हो गई है। लेकिन सत्तू हमेशा एक ही जवाब देता, अभी थोड़ा और सो लेने दो माँ, क्या ही जल्दी है। उसके पिता एक साधारण किसान थे। वे दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। उनकी इच्छा थी कि सत्तू भी पढ़ लिख कर या मेहनत करके कुछ बने, लेकिन सत्तू को न पढ़ाई में रुचि थी न काम में। खेत में जाने को कहो तो कभी पेट दर्द का बहाना, कभी सिर दर्द का। दिन भर सत्तू या तो चारपाई पर लेटा रहता या मोबाइल चलाता रहता। सपने बड़े बड़े देखता कि एक दिन वो अमीर बनेगा, बड़ी गाड़ी खरीदेगा और बिना मेहनत किए आराम की जिंदगी जिएगा। लेकिन इन सपनों को सच करने के लिए जो मेहनत चाहिए, उससे वो हमेशा दूर भागता था। गांव के उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कोई शहर जाकर पढ़ाई कर रहा था, कोई दुकान खोल चुका था। जब वे गांव आते और अपनी तरक्की की बातें बताते, तो सत्तू मुस्कुराकर सुनता और मन ही मन सोचता, ये सब तो बात की बातें हैं, अभी तो आराम करना चाहिए। एक दिन गांव में प्रधान ने सभा बुलाई। उसने बताया कि सरकार की ओर से युवाओं के लिए एक योजना आई है, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार मिलेगा। गांव के कई लड़के उत्साह से नाम लिखवाने लगे। सत्तू भी वहां गया, लेकिन सिर्फ तमाशा देखने। जब उससे पूछा गया कि नाम लिखवाना है या नहीं, तो उसने कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। समय बीतता गया। सत्तू की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। खेत का सारा काम रुक गया, घर की आमदनी कम हो गई। माँ की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। पहली बार सत्तू को एहसास हुआ कि उसकी आलस सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे परिवार को मुश्किल में डाल रही है। एक रात उसने अपने पिता को दर्द से कराहते देखा। उस पल उसके दिल में कुछ टूट सा गया। उसे अपनी सारी जिंदगी याद आने लगी, बेकार पड़े दिन, टाले हुए काम और खोए हुए मौके। उसी रात सत्तू ने खुद से वादा किया, अब बहुत हो गया, अगर आज नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाऊंगा। अगली सुबह गांव वालों ने जो देखा, उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। सत्तू सूरज निकलने से पहले उठ चुका था। उसने खेत में जाकर काम शुरू कर दिया। शुरू में उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर दर्द करने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन उसका मन कहता, आज छोड़ दे, कल से कर लेना। लेकिन वो अपने बीमार पिता और माँ की थकी हुई आंखें याद करके फिर से काम में लग जाता। धीरे धीरे उसका शरीर मेहनत का आदी होने लगा। अब उसे काम से डर नहीं लगता था। कुछ महीनों बाद उसने फिर से सरकारी योजना के बारे में पूछा और इस बार नाम लिखवा लिया। उसने प्रशिक्षण लिया, नई तकनीकें सीखी और खेती के साथ साथ एक छोटा सा काम भी शुरू किया। गांव वाले अब हैरान थे। वही सत्तू जो कभी दिन भर सोता रहता था, अब दूसरों के लिए मिसाल बन गया था। लोग कहते, अगर आलसी सत्तू बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। कुछ सालों में सत्तू ने अपनी मेहनत से घर की हालत सुधार ली, पिता का इलाज कराया, माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अब जब कोई उसे आलसी सत्तू कहता, तो वो मुस्कुराकर कहता, वो सत्तू अब नहीं रहा। सत्तू समझ चुका था कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान पसीना बहाने को तैयार हो। सीख, जो आज मेहनत से भागता है, कल जिंदगी उससे भागती है। समय रहते खुद को बदल लेना ही सच्ची समझदारी है।